जंगल टून। रिंकी चिड़िया ने बचपन से बहुत गरीबी देखा था। उसके पापा कई सालों से खेती करते थे और एक दिन अचानक उनकी खेत सूखी और बंजर हो गई। इसके कारण उसके पापा ने दुख में आकर आत्महत्या कर ली और इसके सदमे की वजह से उसकी माँ ने भी अपनी सांसें छोड़ दी। रिंकी के पास अब बस एक सूखी झोपड़ी और बंजर जमीन थी। जमीन के बंजर होने के कारण उसे कोई खरीदता भी नहीं था। एक दिन रिंकी की बहुत अच्छी दोस्त किट्टी चिड़िया उसके घर आती है। मैंने मुखिया चिड़िया को बोलते हुए सुना कि तुम्हारी जमीन बिकने वाली है, उसके ऊपर घर बनाया जाएगा। रिंकी चौंकते हुए कहती है, ठीक ही तो है, मैं इस जमीन पर खेती भी नहीं कर सकती। यह बिक जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना कि तुम्हारी जमीन बंजर नहीं है, उसे श्राप मिला था जिसके कारण वह बंजर बन गई थी। रिंकी इसका मतलब पूछती है, तभी किट्टी 10 साल पहले की बात बताती है। 10 साल पहले रिंकी के पापा मोहनलाल अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे। उनकी पत्नी लीला दूर हिमालय से बीज लाया करती थी। एक दिन लीला चिड़िया जामुन के बीज हिमालय से लाई। अजी सुनते हो, मैंने आज जामुन के बीज लाए हैं। इस मौसम में यदि हम जामुन के पेड़ उगाएं तो बाजार में अच्छी बिक्री होगी। दोनों जामुन के बीज पूरे खेत में बिखेर देते हैं। 1 महीने बाद पूरा खेत जामुन के पेड़ से भर जाता है। मोहनलाल हमेशा कुछ जामुन लेकर बाजार में बेचने जाता था और उसकी कमाई काफी अच्छी हो गई थी। एक दिन जब मोहनलाल और उसकी पत्नी घर में खाना खा रहे थे, तभी घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। लीला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक बूढ़ा उल्लू खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों तक नहीं नहाया। बहन जी, मौसम बहुत बदल रहा है। मैं बगल वाले जंगल में रहता हूँ। तेज हवा के कारण मेरा घर टूट गया और मुझे कोई रहने भी नहीं दे रहा। क्या मैं आपके घर कुछ दिन रह सकता हूँ? मैं घर का सारा काम कर दूंगा। लीला मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कोई भी मुंह उठाकर आ जाता है? हमारे घर में जगह नहीं है, माफ कीजिएगा। यह कहकर लीला उल्लू के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उल्लू को कुछ समझ नहीं आता तो वह सोचता है कि क्यों ना इस खेत के एक पेड़ पर अपना घोंसला बना दे। वह घोंसला बनाने की तैयारी करने लगता है। 2 दिन में उसका अच्छा घोंसला बन जाता है और वह वहीं रहने लगता है। एक दिन जब मोहनलाल बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी एक जामुन के पेड़ में कोई चिड़िया रहती है। वह उसके पास गए और जब उन्होंने देखा कि यह वही बूढ़ा उल्लू है, तब वह गुस्से से बोले, मेरी पत्नी के मना करने के बावजूद तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? यह मेरा पेड़ है और मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। आज के आज अपना घोंसला खाली कर देना। उल्लू के कई मन्नतें करने के बावजूद मोहनलाल नहीं मानता है। ठीक है भाई साहब, मैं तो आज चला जाऊंगा, मगर इस बूढ़े उल्लू का श्राप लगेगा आप पर और जिस खुशी से आप रह रहे हैं ना, वह सब चली जाएगी। यह कहकर उल्लू उड़ जाता है। उसी दिन से सारे जामुन के पेड़ सूखने लगते हैं। मोहनलाल को उसके श्राप की याद आती है और वह उस बूढ़े उल्लू को खोजने चला जाता है। रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। मिट्ठू जी, आपने किसी बूढ़े उल्लू को यहाँ आसपास भटकते हुए देखा क्या? आप बाबा उल्लू की बात कर रहे हो?
बाबा उल्लू? वह घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। सभी पक्षियों ने उन्हें मना कर दिया, मगर वह एक संत बाबा थे। एक दिन आपके घर से लौटते वक्त उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। पूरा गांव रोया था। मोहनलाल को समझ आ जाता है और उसी दिन से पूरा जमीन बंजर बन गया। यह सब बातें किट्टी रिंकी को बताती है। अब मैं क्या करूं? मेरे माता पिता की गलती के कारण एक संत चिड़िया की जान चली गई। उल्लू बाबा का परिवार ऊपर हिमालय में रहता है, तुम उनके पास जाकर माफी क्यों नहीं मांगती? रिंकी उसी दिन से हिमालय के लिए निकल जाती है और हिमालय पहुंचकर वह एक घर के बाहर आवाज देती है। अंदर से एक बूढ़ी चिड़िया आती है। अरे बच्चे, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? फिर बूढ़ी चिड़िया रिंकी को गर्म पानी देती है। रिंकी उस चिड़िया को सारी बात बताती है और अपने पंख फैलाकर नीचे झुकते हुए माफी मांगती है। कोई बात नहीं है बच्चे, यह गलती तुम्हारे माता पिता ने की थी। तुम तो अभी बहुत छोटी हो, उस श्राप को मैं काट सकती हूँ। तभी बूढ़ी चिड़िया कुछ जामुन के बीज लाती है। यह बीज तुम अपनी बंजर जमीन पर बो देना। मैं पहले से बता दे रही हूँ कि तुम्हारा पेड़ देखकर कई पक्षी तुमसे मदद मांगने आएंगे। तुम उन्हें कभी ना नहीं बोलना। तुम जितना उनकी मदद करोगी, तुम्हारा उतना ही लाभ होगा। जैसा बूढ़ी चिड़िया ने कहा वैसा ही रिंकी ने किया और देखते ही देखते 1 महीने में उसका खेत हरा भरा हो गया और उसके पेड़ में कई जामुन आ गए। गांव के मुखिया आते हैं। रिंकी बिटिया, तुम्हारा खेत कितना हरा भरा हो गया। मैं कह रहा था कि क्या तुम अपने खेत को बेचना चाहोगी? नहीं मुखिया साहब, मैं इस खेत से अपने गांव वासियों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए यह खेत मेरा रहेगा। बहुत खूब बिटिया, मैं भी नहीं चाहता कि इतना अच्छा खेत तुम्हारे हाथ से चला जाए। तुमने हमेशा हमारी मदद की है, इसलिए मैं इसका किराया भी नहीं लूंगा। आखिरकार रिंकी के माता पिता का श्राप उसके लिए वरदान बन गया और उसने वैसा ही किया जैसा उसने बूढ़ी चिड़िया को वादा किया था। तो बच्चों, कितनी मजेदार थी ना ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जंगल टून।